स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारा YouTube पर रीजनिंग का एज प्रॉब्लम चैप्टर है जो 2 से 3 प्रश्न परीक्षा में आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जरूर आएंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपना एज प्रॉब्लम। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, बस आप लॉजिक समझिए क्वेश्चनों का, कैसे आपको क्वेश्चनों को करना है बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपको पहले एक बात बताएंगे, हम उसको समझेंगे। नोट पॉइंट, ठीक है। एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसकी वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, एक व्यक्ति जिसकी वर्तमान आयु x है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, x+5। और यदि आपसे पूछा जाए कि 4 वर्ष पहले, पूर्व या पहले, 5 वर्ष बाद या पश्चात, 4 वर्ष पहले कितनी थी, x-4 थी। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको वर्तमान आयु पता है 4 वर्ष पहले कितनी होगी तो 4 कम कर दिया, और 5 वर्ष बाद कितनी होगी तो x+5 कर दिया। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है वर्तमान आयु से पहले के संदर्भ में और बाद के संदर्भ में। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, और क्वेश्चन में ही आपको समझाते चलेंगे पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिया, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था, तथा 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखिए क्या है, आपको क्या बोल रखा, 10 वर्ष पहले जो आदमी था और उसका पुत्र था, जो मैन था और उसका पुत्र था, जो आदमी और उसका पुत्र, ठीक है। 10 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 3:1 था। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 10 वर्ष पहले आदमी की आयु कितनी थी, 3x थी, और पुत्र की आयु कितनी थी, x थी। ठीक है, ये 10 वर्ष पहले की कहानी है। तो बच्चों आज कितनी होगी आयु, आज वर्तमान में कितनी होगी, ये 10 वर्ष पहले थी तो क्या होगा, आज कितनी होगी, 3x+10, और ये कितना होगा पुत्र की आयु, x+10। ओके, आपको बोला क्या है कि 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात दे रखा सॉरी, देखिए, तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी होगी, +10 करेंगे, और इसमें पुत्र की आयु में 10 करेंगे। तो 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, x+20, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x+20। ठीक है, x+3x+20 और x+20। और 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो हम क्या करेंगे, 3x+20 बटे x+20 और बराबर रख देंगे 5/3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x+60 बराबर 5x+100। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 40 और x बराबर कितना हो गया, 10। आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब पिता की आयु, वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो पिता की आयु जो होगी वो क्या होगी, 3 × 10 + 10, और पुत्र की आयु कितनी होगी, 10 + 10। ओके, तो कितना हो जाएगा, 3 × 30 40, 40/20 कितनी हो जाएगी, 2:1। ठीक है, आपसे लेकिन पिता और पुत्र की नहीं पूछी, पुत्र और पिता की पूछी है, उल्टा कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 1:2 आंसर, मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ये इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी, ठीक है, ये आपको बताना है। सीता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, एक सीता है और सीता का पुत्र है। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु का अनुपात है, सीता की आयु हो जाएगी 5x और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 2x। ठीक है, 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, +7 करेंगे बच्चों, इसमें +7 करेंगे, 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5x+7, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2x + 7। ठीक है,
7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, 5x+7 बटे 2x+7 और बराबर कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 5x+7 बराबर 4x+14 और x बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी। तो देखिए पहला आप देखिए सीता की वर्तमान आयु कितनी है, सीता की वर्तमान आयु कितनी है, जन्म के समय आयु बतानी है। सीता की आयु आज कितनी हो जाएगी, 5 × 7 ये हो जाएगा 35 और उसके पुत्र की आयु कितनी है, वर्तमान कितनी है, 2 × 7 बराबर 14। ठीक है, तो आज जो है 35 वर्ष आयु है किसकी, सीता की, और पुत्र की आयु है 14 वर्ष। इसका मतलब क्या है, पुत्र का जन्म 14 वर्ष पहले हुआ होगा। तो पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 14 घटाना पड़ेगा। पुत्र के जन्म के समय जो आयु होगी वो क्या होगी बच्चों, वो होगी आपकी 21 वर्ष। 14 घटाना पड़ेगा क्योंकि 14 वर्ष पहले पुत्र हुआ होगा, तो 14 हम जो है सीता की वर्तमान आयु उसमें घटा देंगे, 21 वर्ष आंसर हो जाएगा। मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले की बात कह रहा, व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की, एक ही व्यक्ति है बच्चों और ये इसका क्या है, पुत्र है। 10 वर्ष पहले क्या थी, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो पुत्र की आयु x है तो ये 3x थी, तो आज कितनी होगी, आज आयु कितनी होगी, 3x+10 और ये क्या होगी, पुत्र की आयु कितनी होगी, x+10। ओके, 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष बाद आयु, इसमें 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 और 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ देंगे तो x+20। 10 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु जो है ना, मतलब ये वाली जो आयु होगी ये अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु को 2 गुना करके, पुत्र की आयु को 2 गुना करके किसके बराबर रख देंगे, व्यक्ति की आयु के बराबर रख देंगे। ठीक है, ये दुगनी है तो दोनों को बराबर करना होगा, व्यक्ति और पुत्र को। तो क्या करेंगे, पुत्र की आयु को 2 गुना करके व्यक्ति की आयु के इक्वल रख देंगे। ओके, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, 3x+20 और बराबर हो जाएगा 2x+40। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा 20, x बराबर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। तो वर्तमान आयु कितनी होगी व्यक्ति की आयु वर्तमान होगी 3 × 20 + 10 बटे 20 + 10 कितना हो जाएगा, 20 या 60, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 30। तो अनुपात हो जाएगा 7:3 आंसर, 7:3 आंसर। मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक लड़की की आयु अपने भाई की आयु से 2 गुनी है। एक लड़की की आयु अपने भाई की आयु से 2 गुनी है तथा उसके पिता की आयु से आधी है। एक लड़की है बच्चों, एक पिता है। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत आप लैंग्वेज समझ के चलिए क्वेश्चन को, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी आयु संबंध वाले चैप्टर में। ओके, एक पिता है और उसकी लड़की है, एक पिता, लड़की और उसके भाई, ये 3 व्यक्ति हैं। एक लड़की की आयु अपने भाई की आयु से 2 गुनी है तथा उसके पिता की आयु से आधी है। तो पिता की आयु से आधी है, क्या है, पिता की आयु से क्या है, आधी है। ठीक है, तो देखिएगा एक लड़की की आयु आपसे पूछा क्या गया, इसमें देखिएगा आयु आधी होगी। ठीक है, 22 वर्ष भाई की आयु उसके पिता की आयु से आधी होगी। लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़की की वर्तमान आयु x मान लिया। ठीक है, लड़की की आयु अपने भाई की आयु से 2 गुनी है, तो भाई की आयु हमने मान लिया x/2। ऐसा करते हैं, इसको 2x मानते हैं। अब लड़की की आयु अपने भाई की आयु से 2 गुनी है, तो भाई की आयु x मान ली, तो लड़की की आयु 2x होगी, जो कि हमें ज्ञात करना। ठीक है, और उसके पिता की आयु से आधी है, तो पिता की आयु कितनी होगी, 4x होगी। ठीक है,
22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु, 22 वर्ष बाद उसका भाई कितने वर्ष का होगा, देखिए x+22, ठीक है। उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, पिता कितने का होगा, 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु से आधी होगी, ठीक है, 22 वर्ष बाद। तो 22 वर्ष बाद पिता कितने का वर्ष का होगा, इतना होगा। 22 वर्ष बाद देखिएगा, 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु उसके पिता की आयु से आधी होगी, उसके पिता की आयु से आधी होगी। तो 4x+22 बराबर x+22, ये आधी होगी, पिता की आयु से आधी होगी, तो इसको डबल कर देंगे और पिता की आयु के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 4x+22 बराबर 2x+44, ठीक है, और 2x बराबर हो जाएगा 22 और x बराबर आ जाएगा 11, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा लड़की की वर्तमान आयु कितनी है, तो लड़की की जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज, वो क्या है, 2x है। तो लड़की की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, वो है 2x, 2 है, 2 इंटू 11 इक्वल हो जाएगा 22 वर्ष। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, जयस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयस की आयु कितनी है, जयस की आयु कितनी है। देखिए क्या बोला इसने, जयस, जे फॉर जयस, जयस अनिल से उतना छोटा है। देखिए जयस, जे फॉर जयस, अनिल से उतना छोटा है, a-j, ठीक है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, तो दोनों को बराबर रख दिया। जयस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, तो दोनों को बात को बराबर रख दिया। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, a इधर आ जाएगा, p इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2j, ठीक है। ओके, यदि अनिल, a फॉर अनिल और p फॉर प्रशांत की आयु का योग 48 है, मतलब यहाँ पर a प्लस p की वैल्यू क्या हो गई, ये 48 हो गई, ये हो गया 2j और 2 से कैंसिल हो गया 24। तो देखो जयस की आयु कितनी आ गई, 24 वर्ष। तो जयस की आयु कितनी हो गई, 24 वर्ष। आंसर इतना बच्चों वाला प्रश्न था, ये आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिएगा, स्नेह की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 भाग है। एक स्नेह है और उसका पिता है, पिता और ये स्नेह, ठीक है। स्नेह की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 है, तो पिता अगर 6x है तो स्नेह कितने वर्ष का होगा, x वर्ष का होगा। 10 वर्ष बाद, ये क्या है, इनकी प्रेजेंट एज है, और 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x+10 हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद स्नेह कितने का हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे x+10 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, स्नेह के पिता की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, देखिए इसने क्या बोला, 10 वर्ष पश्चात स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से 2 गुनी होगी। स्नेह की आयु उसके पिता की आयु का 1/6 भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु ये है, 10 वर्ष पश्चात स्नेह के पिता की आयु जो है वो एक विमल और है, विमल की आयु का क्या होगी, विमल की आयु का, विमल की आयु से 2 गुनी होगी, ठीक है, 2 गुनी होगी। मतलब कहने का क्या है, ये जो होगी आयु, इसे 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3x+5, ठीक है, 2 गुनी होगी। तो विमल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो देखिए जब ये तो 10 वर्ष बाद की कहानी है, तो विमल की वर्तमान आयु क्या होगी, इसमें से जब इस वर्तमान जाएंगे तो 10 कम करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 3x-5, 3x-5, ठीक है। ओके, ठीक है। यदि 2 वर्ष पूर्व विमल का, आगे देखिए दोगुनी होगी, यदि 2 वर्ष पहले विमल का 8वां जन्मदिन मनाया गया हो, 2 वर्ष पहले विमल का 8वां, 2 वर्ष पहले, ये तो आज की आयु आई, आज की, तो 2 वर्ष पहले का मतलब है 3x-5-2 बराबर 8वां जन्मदिन मनाया गया हो, ठीक है, विमल का, ये विमल की बात चल रही है, विमल का 8वां जन्मदिन मनाया गया हो, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 15 और x बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है, तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है, तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है, स्नेह की वर्तमान आयु हमने x मानी थी, 5 आंसर आ गया। तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है,
तो स्नेह की वर्तमान आयु होगी इनमें से कोई नहीं। स्नेह की वर्तमान आयु कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। वो हमारा आंसर आ गया 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। एक व्यक्ति था बच्चों, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की, बहुत बच्चों वाले प्रश्न पर ध्यान रखिए, पहले और बाद का चक्कर है बस। 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, अब उसकी आयु कितने वर्ष पहले? 1 वर्ष पहले, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष प्लस 1, 1 वर्ष पहले की कहानी दे रहा, तो ये हो जाएगी, अब ये हो जाएगी आपकी वर्तमान, एक एक जोड़ करके +1 और ये +1 जोड़ करके हो गई। ठीक है, अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की संख्या का वर्ग है। अब उसकी आयु, अब उसकी आयु किसकी आयु? उसके व्यक्ति की आयु। अब उसकी आयु मतलब व्यक्ति की आयु उस आयु उसके पुत्र की आयु की संख्या का, अब उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की संख्या का वर्ग है, x + 1 का वर्ग है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो देखिए क्या है, 7x + 1 बराबर x² + 2x + 1। ठीक है, x² 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x² + 2x बराबर 7x, x कट जाएगा, x + 2 बराबर 7। ठीक है, और ये हो जाएगा x बराबर 5। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो व्यक्ति की जो वर्तमान आयु होगी वो क्या होगी? 7x होगी। व्यक्ति की जो वर्तमान आयु होगी वो 7x होगी, मतलब 7 × 5, ये होगी आपकी 35 वर्ष। ये 7 वर्ष पहले नहीं है, 7x + 1 होगी वर्तमान, तो क्या होगी? 7x + 1 होगी, मतलब कितनी होगी व्यक्ति की वर्तमान आयु? 36 वर्ष होगी। ये तो 1 वर्ष पहले की है 7x। ठीक है, 1 वर्ष पहले की है 7x, अगर पूछेगा कोई तो। ठीक है, ओके, समझ गए ना? ठीक है बच्चों, ओके, तो 1 वर्ष पहले पूछेगा तो कितनी होगी? 35 वर्ष होगी, और यदि वर्तमान पूछेगा तो 35 + 1 मतलब 36 वर्ष होगी। ओके, 36 वर्ष होगी। ठीक है, ओके, तो देखिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों। ओके, कितना होगा? 36 वर्ष होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 16 वर्ष पहले मेरे दादी जी की आयु उस समय की मेरी आयु का 8 गुना थी। 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले मेरी दादी जी की आयु उस समय की मेरी आयु का 8 गुना थी। उस समय की मेरी आयु का 8 गुना थी। 16 वर्ष पहले मेरी दादी जी की आयु उस समय की मेरी आयु का 8 गुना थी। ओके, 16 वर्ष पहले मैं हूं और मेरी दादी है। ठीक है, ओके, ओके, कितने वर्ष? 16 वर्ष पहले मेरी दादी जी की आयु उस समय की मेरी आयु का 8 गुना थी। अगर मैं x वर्ष का हूं तो मेरी दादी 8x होगी। तो आज कितने की हो जाएगी, मतलब प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी मेरी? वो हो जाएगी x + 16, और मेरी दादी जी की कितनी हो जाएगी? 8x + 16। ठीक है, आज से 8 वर्ष बाद मेरी दादी जी की आयु मेरी उस समय की आयु का 3 गुना होगी। उस समय की आयु का। ठीक है, 16 वर्ष पहले मेरी दादी जी की आयु उस समय की मेरी आयु का 8 गुना थी। आज से 8 वर्ष बाद, तो क्या 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 24 हो जाएगी मेरी, और दादी की कितनी हो जाएगी? 8x + 24। ठीक है, क्या बोल रहा है इसने? आज से 8 वर्ष बाद मेरी दादी जी की आयु मेरी उस समय की आयु का 3 गुना होगी। ठीक है, 3 गुना होगी, मतलब कहने का क्या है, इसका ये 3 गुना होगी अब। ठीक है, यानी x + 24 का 3 गुना करेंगे, मतलब मैं अपनी आयु को 3 गुना करूंगा और अपनी दादी की 8 वर्ष पश्चात आयु के बराबर रख दूंगा। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 3x + 24 = 72। ठीक है, और 8x + 24, इधर जाके 5x हो जाएगा। ठीक है, इधर लाके 72 में से 24 घट जाएगा। ठीक है, तो 5x बराबर हो जाएगा 48, और x बराबर आएगा 48/5, 48/5। ठीक है, ओके, आज से 8 वर्ष
पहले, आज से 8 वर्ष पहले मेरी तथा दादी जी की आयु का अनुपात। देखिए ये वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु है x+16, 8x+16, और आज से 8 वर्ष पहले मतलब x+16 -8, और आपसे पूछा है 8x+16 -8, मतलब कहने का क्या है, x+8 बटे 8x+8, ठीक है, x+8 बटे 8x+8, ठीक है। अब x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 48/5 + 8, और यहाँ रखेंगे 48 गुणा 8, 48 बटे ये रखेंगे, ठीक है, ओके, +8, ठीक है। 8 कॉमन लेंगे, ऊपर से नीचे कैंसिल कर देंगे। देखिए 8 कॉमन लेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और एलसीएम आ जाएगा 11/5 हो जाएगा आपका ये, और बटे में रहेगा आपका 53/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 11:53 आंसर। तो मेरी और दादी जी की आयु का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, 11/53 होगा, ठीक है, 11/53 होगा। एक बार फिर समझाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। 16 वर्ष पहले मेरी दादी जी की आयु उस समय मेरी आयु का 8 गुना थी। तो उस समय मेरी आयु का 8 गुना थी मेरी दादी की आयु, ठीक है। मेरी आयु x है तो मेरी दादी की आयु 8x हो गई। तो 16 वर्ष पहले था ये, तो आज कितना हो जाएगा, 16 वर्ष पहले था तो आज मेरी आयु हो जाएगी x+16, और मेरी दादी की आयु हो जाएगी 8x+16। आज से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी मेरी, x+24 और 8x+24। तो 8 वर्ष बाद मेरी दादी जी की आयु उस समय मेरी आयु का 3 गुना होगी, 3 गुना होगी। मतलब हमने क्या किया कि मैंने अपनी आयु को 3 गुना कर दिया और दादी जी की आयु के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाला, तो 48/5 आया। फिर उसने पूछा कि आज से 8 वर्ष पहले, तो आज मेरी आयु x+16 है, तो 8 वर्ष पहले कितनी होगी, x+8 होगी, ठीक है, x+8 होगी, और ये कितनी होगी, 8x+8 होगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर वैल्यू रखा, x की वैल्यू रखा, और रखने के बाद में 11:53 आया। क्या, मैं और मेरी दादी जी की 8 वर्ष पहले आयु का अनुपात जो होगा 11:53 होगा। ओके बच्चों, ठीक है, ओके, देखिए यहाँ ठीक था ना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, ठीक है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए एक पिता है बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जैसी परीक्षा में, ठीक है। एक पिता, ये पिता है, एक पिता उसके पुत्र की, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, ठीक है। तो अगर पुत्र, आपसे पूछा क्या गया है, बताइए उनकी आयु क्रम से कितनी है। मान लिया पुत्र की आयु x है, तो पिता की आयु कितनी होगी, वो होगी 56 - का x, ओके। कितने वर्ष पश्चात, उसने बोला कितने वर्ष पश्चात, 4 वर्ष बाद पश्चात, मतलब पिता की आयु 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 56 - x + 4, और ये हो जाएगी x + 4, मतलब कहने का क्या हो जाएगी, 60 - x, और ये x + 4। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद, 60 - x हो जाएगी, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु को 3 गुना करेंगे, ठीक है। और किसके बराबर रख देंगे बच्चों, पिता की आयु के बराबर रख देंगे, 3 गुनी हो जाएगी पुत्र की आयु का, ये 3 गुना है, तो हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु को 3 से गुणा करके पिता की आयु के इक्वल रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3x + 12 बराबर 60 - का x, ये हो जाएगा 4x, और इधर जाके हो जाएगा ये 48, और x बराबर 4 × 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, उनकी आयु क्रम से क्या है, मतलब वर्तमान ही पूछी है। तो देखिए आंसर हो जाएगा आपके, अगर पिता की पूछेगा तो क्या कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 56 - का 12, ठीक है, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 44 वर्ष। और यदि पुत्र की पूछेगा तो पुत्र की कितनी थी, वो तो 12 होगी ही, ठीक है। तो क्या पूछा है, उनकी आयु क्रम से कितनी होगी, 44 और 12 होगी, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही देखो कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, बहुत आते हैं इस तरह के प्रश्न। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। देखिए पिता है बच्चों, ये पिता है और ये उनका बेटा है। पिता और बेटे की आयु,
पिता और बेटे की आयु, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, ये तो वर्तमान है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 7x+4, और बेटे की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, x+4 हो जाएगी। ठीक है, उनकी आयु का योग दे रखा, तो इसका और इसका योग, यानी पिता की आयु 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु और 4 वर्ष बाद बेटे की आयु का योग दे रखा 56 वर्ष, मतलब 7x+4 प्लस x+4 और बराबर किसके है, 56 के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं 8x+8 बराबर 56, मतलब हम कह सकते हैं 8x बराबर 48 और x बराबर 8×6 = 48, x बराबर 6। आपसे क्या पूछा, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, 6 वर्ष है। मतलब आंसर आ गया x की वैल्यू, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए, पिता है बच्चों, पिता की वर्तमान आयु, एक पिता है और अपने पुत्र से, अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ओके, ये वर्तमान आयु दे रखी इनकी, क्या है ये, वर्तमान आयु। ये क्या है, वर्तमान आयु। ठीक है, ये क्या है, वर्तमान आयु, और ये भी क्या है, वर्तमान आयु। ओके, 3 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 3 वर्ष बाद पिता कितने वर्ष का हो जाएगा, बाद में जोड़ के चलते हैं। 3 वर्ष बाद पिता कितने वर्ष का हो जाएगा, तो x 3x+3+3 मतलब 6 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद पिता की आयु 3x+3 हो जाएगी, 3x+6 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद पिता की आयु, आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष बाद पुत्र कितने का होगा, x+3 होगा। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। यानी कहने का मतलब क्या है, 3x+6 के 2 गुने से, के 2 गुने से कितना अधिक है, 10 वर्ष अधिक है। तो इसका 2 गुना करेंगे, किसका, पुत्र की आयु का 2 गुना करेंगे और 10 जोड़ेंगे और किसके बराबर रख देंगे, पिता की 3 वर्ष बाद आयु के बराबर रख देंगे। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह तो हमारा चल रहा है 3x+6 बराबर 2x+4+10, मतलब x इधर जा करके 3x में से 2x घटेगा तो कितना आएगा, x आएगा, और ये हो गया आपका 14, और 14 में से 6 गया, x बराबर कितना हो गया, 8, x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। आपसे क्या पूछा बच्चों, पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये है, तो पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो पिता कितने वर्ष का होगा, 3×8+3, 3×8 = 24+3, मतलब कितना हो जाएगा, 27 वर्ष आपका ये आंसर, 27 वर्ष आंसर। ठीक है, ओके, 27 वर्ष आंसर, क्या गड़बड़ हो गई, 1 मिनट। पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, 3x+6 होगी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, पिता की, पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष, पिता की आयु, सॉरी ये 3 था बच्चों, 3 था ये, तो हो जाएगा 6। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, 6, और ये हो गया 16, और 16 में से 6 घटेगा, ये आएगा आपका 10। ठीक है, और x की वैल्यू जब 10 आएगी तो यहाँ रखा जाएगा 10, और जब यहाँ 10 रखा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 30, और जब यहाँ 30 रखा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 33 वर्ष। मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, 33 आंसर। ओके, ठीक है बच्चों, अच्छे समझिए, बात को समझिए, लैंग्वेज समझिए और करिए, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाद और पहले का चक्कर ही है, और वर्तमान को बेसिक आधार मानकर चलिए, वर्तमान आयु को आधार मान करके बाद में और पहले के कंडीशन क्वेश्चन की शर्त के अनुसार क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग दे रखा, उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। ठीक है, ए और बी की आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर के 9 गुना हो जाएगा। देखिए, ए और बी है, ठीक है, इसकी आयु ए की x है, इसकी हमने y मान ली। ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग
उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है, बराबर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस बाई इजिकल टू 7x - 7 बाई। ठीक है, ये हो जाएगा 8 बाई बराबर 6x, और ये हो जाएगा आपका, ये 4 बार कैंसिल होगा और ये 3 बार कैंसिल होगा, तो x रेशियो बाई बराबर 4/3। ठीक है, 4/3। ठीक है, ओके। हमने क्या कर लिया कि a की वर्तमान आयु को 4a मान लिया और b की वर्तमान आयु को 3a मान लिया। ओके, अब इसने क्या बोला है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग। 5 वर्ष पश्चात ये कितने का हो जाएगा, ए इतने का हो जाएगा, और 5 वर्ष पश्चात ये इतना हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का योग, उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना है। तो इनका योग कितना होगा बच्चों, इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, इनका योग करेंगे तो क्या आएगा 7a+10। ठीक है, और इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, a आएगा। a का कितने गुना है, 9 गुना है। ठीक है, 9 गुना है। इनका अंतर करेंगे, योग किया तो ये आया, योग किया तो ये आया, और इनका अंतर किया तो भैया क्या आया, ये आया हमारा a आया। ठीक है, योग किया तो ये आया, अंतर किया तो a आया, और प्रश्नानुसार उनका योग उनके अंतर का 9 गुना हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचा 2a बराबर 10। ठीक है बच्चों, और a बराबर कितना आया 5, a बराबर कितना आया 5 आया। ठीक है, a बराबर कितना आया 5 आया। दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, a बराबर कितना आया, इतना आया। तो a की वर्तमान आयु कितनी है, 4a है। ठीक है, तो a की और b की, a की क्या मान ली थी हमने, 4a मान ली थी, और b की क्या होती थी है। तो बड़ा कौन है, 4a है, तो 4 गुणा 5 बराबर 20 वर्ष। तो दोनों में से बड़े की आयु 20 वर्ष, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रीना की आयु और मीना की आयु के बीच अनुपात 3:1 है। रीना और मीना की आयु के बीच अनुपात कितना है, 3:1 है। तो मतलब रीना की आयु 3x और मीना की आयु x। 10 वर्ष बाद रीना कितने वर्ष की हो जाएगी, 10 वर्ष बाद रीना कितने वर्ष की हो जाएगी, 3x + 10, और मीना कितने वर्ष की हो जाएगी, x + 10। 10 वर्ष पश्चात रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी, मतलब ये दुगनी है किससे, इससे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मीना की आयु को डबल कर देंगे। ठीक है, और किसके बराबर रख देंगे, रीना की आयु के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो 3x + 10 = 2x + 20। ठीक है, और x बराबर क्या रख देंगे 10, x बराबर रख देंगे 10। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या है, 5 वर्ष पहले, तो देखिए ये तो वर्तमान आयु थी, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x - 5 बटे x - 5। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 × 10 - 5 बटे 10 - 5। तो 30 में से 5 गया 25, और बटेगा 5। ठीक है, 5:1। तो 5 वर्ष पहले रीना और मीना की आयु के बीच जो अनुपात होगा बच्चों, वो क्या होगा, 5:1 होगा। आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो करना कुछ नहीं, क्वेश्चन में सब बोलेगा, जैसे बोलेगा वैसा आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस बात का और पहले का चक्कर समझ के चलिए लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश, लिखेंगे कमल और दूसरे का नाम लिखेंगे सुरेश। ठीक है, कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था। तो हमने क्या कर लिया, कमल की आयु को 6x और सुरेश की आयु को 5x मान लिया। ठीक है, ये 6 वर्ष पहले था, तो बच्चों आज मतलब वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 6x + 6, और ये हो जाएगी 5x + 6। ठीक है, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, 4 वर्ष बाद देखिए कमल कितने वर्ष का हो जाएगा, +4 ऐड करेंगे, और 4 वर्ष बाद प्लस इसमें 4 ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 6x + 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 5x + 10। ठीक है, 4 वर्ष पश्चात
उनकी आयु का उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा 6x+10 बटे 5x+10 और बराबर है 11/10 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x+100 और बराबर 11×5 = 55 x प्लस 110। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 10 और x बराबर आ जाएगा 2। x बराबर आ जाएगा 2। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो सुरेश है देखो कितने वर्ष का, 5x+6 का। तो देखिए सुरेश की वर्तमान आयु जो होगी, वर्तमान आयु जो होगी वो क्या होगी, वो 5×2+6, 5×2 = 10 + 6 मतलब 16 वर्ष, ये होगा आंसर। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। आप अच्छे से क्वेश्चनों को समझें, लैंग्वेज को समझें और क्वेश्चनों को करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई भी मत करना, शॉर्ट से करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक से करिए, जल्दी प्रश्न परीक्षा में आपका आंसर अल्लाह देगा। ठीक है, ओके। देखिएगा नेक्स्ट आगे, किरण, संयोग और नर्मदा की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। देखिए 10 वर्ष पहले, देखिए कितना, किरण, किरण, संयोग, संयोग और नर्मदा की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात इतना था। 10 वर्ष पहले ये कितनी थी, कितने वर्ष की थी, 2x की थी, और संयोग 3x और ये नर्मदा 4x। 10 वर्ष पश्चात किरण कितने का हो जाएगा? देखिए ये 10 वर्ष पहले की कहानी है, तो आज कितनी होगी किरण की आयु, 2x+10, और संयोग की आयु कितनी होगी, ये भी 10 जोड़ेंगे, 3x+10। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कर पा रहे हैं बच्चों, और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4x+10। ठीक है, इनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु, तो संयोग की वर्तमान आयु क्या है, ये इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, और वो निकलेगा जब जब आपको x की वैल्यू पता होगी। ठीक है, अब इनकी सभी वर्तमान आयु का योग 93 है, तो सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x, 3x और ये 4x, 2 और 3 5 और 4 9, 9x प्लस 10 10 10 30 हो जाएगा, और बराबर कितना है 93, बराबर कितना है 93। ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों, 10 वर्ष पहले, एक मिनट, एक मिनट पहले, 10 वर्ष पहले योग इतना था, किरण, संयोग और नर्मदा की आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था। तो किरण की आयु 2x मान लिया, ठीक है, और 3x मान लिया, 4x मान लिया। ठीक है, ठीक है, 4 3 7 और 2 9, 9x प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। किरण, संयोग और नर्मदा की आयु का योग 93 है। 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात इतना था। तो संयोग की वर्तमान आयु कितनी है, संयोग की वर्तमान आयु कितनी है, 2x 3x 4x मान लिया। किरण, संयोग और नर्मदा की उम्र का योग 93 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष पहले उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। 10 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 2:3:4 था, 2 3 4। क्योंकि देखो हम यहाँ क्या करेंगे, 9x होगा और बराबर कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका 3 और ये बचेगा, सही है, ओके कोई नहीं, 9 सत्ते 63। ठीक है, और x बराबर कितना होगा 7, x बराबर कितना होगा 7। आपसे क्या पूछा है, संयोग की आयु पूछी है बच्चों, संयोग की आयु पूछी है, तो संयोग होगा 3x+10 मतलब 3 × 7 + 10 मतलब 3 सत्ते 21 + 10 मतलब कितना होगा 31 वर्ष
आपका आंसर होगा, मतलब ये होगा आपका आंसर होगा, मतलब 31 वर्ष आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका 31 वर्ष, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मदा की उम्र की आधी थी। तो देखिए, एक तो आपकी दिव्या है, ठीक है, और एक आपकी नर्मदा है। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नर्मदा की उम्र की आधी थी। दिव्या की उम्र नर्मदा की उम्र की आधी थी। तो नर्मदा अगर 2x है तो ये x वर्ष होगी 10 वर्ष पहले। तो आज कितनी होगी, आज कितनी होगी, x+10 होगी। और नर्मदा कितनी होगी, 2x+10 होगी। ठीक है, यदि आज दोनों की आयु का अनुपात, देखिए आज दोनों की आयु का अनुपात दे रखा बच्चों x+10 और 2x+10 और बराबर आपको दे रखा है 3/4। मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 4x+40 और बराबर 3x+30। ठीक है, ये होगा 2x बराबर 10 और x बराबर कितना होगा 5, x बराबर कितना होगा 5। ठीक है, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा। तो आंसर ज्ञात करना है आपको x+10 और इसमें क्या जोड़ना है 2x+10, मतलब 3x+10 की वैल्यू आपने ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे, 3 × 5+10 मतलब 3 × 5 = 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 वर्ष। दोनों की आयु जो हो जाएगी, वर्तमान आयु का योग जो होगा वो क्या होगा 25 वर्ष होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। मैं हूं एक, मेरी आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की से 3 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात, देखिए 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु कितनी होगी, x+5 होगी। ठीक है, और मेरे पुत्र की आयु जो होगी 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु इतनी होगी और मेरे पुत्र की आयु कितनी होगी, x+5 होगी। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, x+5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x+10 और बराबर हो जाएगा 5x+25। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा 15। x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो मेरी वर्तमान आयु जो होगी वो कितनी है, वो ये तो 10 वर्ष पहले थी। मेरी आयु वर्तमान आयु मेरे पुत्र की बात, ये वर्तमान ही थी बच्चों, ये वर्तमान ही थी। ठीक है, तो कितनी थी 3x3 × 15 बराबर कितना हो जाएगा 45 वर्ष। तो मेरी जो आयु होगी वो कितनी होगी 45 वर्ष आंसर होगी। ओके बच्चों, ठीक है, बोर नहीं होना, बिल्कुल भी आलस नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और साथ साथ करिएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया है रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू, देखिएगा रेनू, क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझना है। रेनू, मीनू, रेनू, मीनू और सोनू, रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। ओके, रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू और मीनू की आयु समान है। ठीक है, रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। ठीक है, ठीक है, सोनू की आयु से 5 गुना है। तो देखिए रेनू और मीनू की आयु समान है, मैंने मान लिया x है, ये x है, और फिलहाल के लिए मैंने इसको y मान लिया। और इसने एक बात बोली है, इधर कुछ सोल्व करता हूं। इसने एक बात बोली है कि तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग मतलब x 2x+y, तीनों की आयु का योग क्या बोला है, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। सोनू की आयु का क्या है 5 गुना है। ठीक है, तो ये हो गया 2x+y = 5y, मतलब मैं कह सकता हूं कि 4y बराबर 2x, और मैं कह सकता हूं कि x बराबर हो जाएगा y बराबर हो जाएगा x/2। तो मतलब कह सकता हूं मैं कि सोनू की आयु भी हमारी किस फॉर्म में हो गई, x की फॉर्म में हो गई। तो सोनू की आयु x/2, मीनू की आयु x और रेनू की आयु भी x की फॉर्म में तीनों के हो गए। ठीक है, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु,
3 वर्ष पहले रेणु की आयु 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। ठीक है, 3 वर्ष पहले रेणु की आयु 3 वर्ष पहले x-3। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। ठीक है, ऐसे रख दिया बराबर, 2 से मल्टीप्लाई करा 2x-6 और बराबर 3x। ठीक है, और ठीक है बच्चों, 3 गुना अधिक थी। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, ये 3 वर्ष पहले इसको भी लेंगे। ठीक है, ओके, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई अब करेंगे। ठीक है, 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x/2। ठीक है, और माइनस का 9 इधर जाएगा, 2 में से घटेगा 1.5 तो x/2 बचेगा। क्या मिस्टेक हो गई, 1 मिनट। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी 3 वर्ष पहले। ठीक है, ये इधर जाएगा। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट देखिएगा, एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, कुछ मिस्टेक हो गई क्या। रेणु, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। ठीक है, रेणु और मीनू की आयु समान है, मैंने x मान लिया। तीनों की आयु का योग 2x + y। सोनू की आयु से 5 गुना है। सोनू की आयु कितनी है, y मान लिया तो 5 गुना है। ठीक है, तो इससे हमने सोल्व किया तो y की वैल्यू कितनी है, 2x + y बराबर 5y। ये हो गया आपका 3y। सॉरी देखो ये गलती हो रखा, नहीं 4y। ये हो गया 4y। ठीक है, y कट के 4y हो गया। देखिएगा ऐसा हो गया ये हमारा, ये हो गया 2x बराबर 4y और y बराबर आ गया आपका, y बराबर x/2। ठीक है, y बराबर x/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 3 वर्ष पहले रेणु की आयु 3 वर्ष पहले रेणु की आयु 3 वर्ष पहले रेणु की आयु, जब रेणु की वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष पहले कितनी होगी, x-3 होगी। ठीक है, 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। सोनू की आयु कितनी थी, 3 वर्ष पहले x-2 और ये 3 गुना अधिक थी। ठीक है, ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 बराबर 3x/2 - 9। ठीक है, ओके, ठीक है, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, छोटी सी मिस्टेक हो रही थी बच्चों, बहुत आसान सी। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 3 बराबर का x/2। मतलब नेक्स्ट लाइन में देखेंगे x बराबर आएगा, यहाँ क्या बचेगा 6 और 2 से गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु 4 वर्ष बाद सोनू की आयु सोनू की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, x/2 है। तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 12/2 + 4 मतलब 6 + 4 मतलब कितनी होगी, 10 वर्ष आंसर होगी। 10 वर्ष आंसर होगी, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, थोड़ा समझने वाला था, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी मुझसे। ठीक है, हो सकता है किसी से भी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष पहले की कहानी है। ठीक है, महेश और महेश की माता। 10 वर्ष पहले महेश और उसकी माता। 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। महेश की आयु x है तो उसकी माता की आयु 4x है। ये 10 वर्ष पहले थी, तो आज की बात वर्तमान में कितनी होगी, ये 10 वर्ष पहले थी x, तो आज कितनी हो जाएगी x + 10 और ये कितनी हो जाएगी 4x + 10। ठीक है, 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, तो 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी। 10 वर्ष बाद माता की आयु 10 वर्ष बाद, तो देखिए ये तो वर्तमान है, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 10 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20
और माता की आयु कितनी हो जाएगी, +10 करेंगे तो 4x + 20। ओके, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। माता की आयु पुत्र की आयु से मतलब महेश की आयु से 2 गुनी होगी। मतलब ऐसा कर लेंगे, महेश की आयु मतलब पुत्र है महेश उसका, तो 2 से गुणा करके बराबर किसके बराबर रख देंगे, 4x + 20 के बराबर रख देंगे। तो 2x + 40 और बराबर का 4x + 20। ठीक है, और 2x बराबर 20 और x बराबर कितना हो जाएगा 10। x बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 10। महेश की वर्तमान आयु क्या है, तो महेश की वर्तमान आयु क्या है, तो महेश की जो वर्तमान आयु है, महेश की जो वर्तमान आयु है बच्चों वो क्या है, ये है x + 10। x + 10 मतलब क्या हो जाएगा, 10 + 10 बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। ये हो जाएगा आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। तो देखिए इसी तरह के प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में मिलेंगे। आप दिल्ली पुलिस की परीक्षा देंगे तो उसमें भी क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। ठीक है, तो जो आयु संबंध चैप्टर हमारा चल रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, किसी परीक्षा में बैठ जाना आप। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसने बोला श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से, ये श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु की क्या है, अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। पुत्री की आयु x है तो ये 2x है, इनकी ये आज की आयु है, मतलब प्रेजेंट की आयु है। ठीक है, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है, तो श्रीमान की आयु कितनी वर्ष होगी, 40 वर्ष होगी। ठीक है, तो कितने वर्ष पहले x की आयु, श्रीमान है मतलब x, तो x की आयु अपनी पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले 3 गुनी थी। ठीक है, तो देखिए कितने वर्ष पहले 3 गुनी थी, तो देखिए मान लिया x वर्ष पहले 3 गुनी थी। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, 20 - x, ये 3 गुनी थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 - x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 - x के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 60 - का 3x बराबर का 40 - का x, और इधर जाके हो जाएगा 2x, इधर जाके हो जाएगा आपका 20, और x बराबर कितना हो जाएगा 10। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, क्यों, देखिए 10 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा, 10 वर्ष का होगा। 10 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा, 10 वर्ष का, और 10 वर्ष पहले कितने वर्ष का होगा, 30 वर्ष का। तो देखिए क्या हो गया, श्रीमान की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी होगी, 3 गुनी हो गई, और 3 गुनी ही इसने बोला था कितने वर्ष पहले एक्स की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो मतलब आंसर आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितने गुनी है, 30 गुनी है। पुत्र x वर्ष का है तो ये 30x वर्ष का होगा पिता। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु, 18 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु इतनी हो जाएगी, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + 18 हो जाएगी। 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 3 गुनी रहेगी। तो देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर रख देंगे। 30x + 18 बराबर x + 18 × 3। ठीक है, ये हो जाएगा 30x + 18 बराबर 3x + 18 × 54। ठीक है, ये 27x बराबर जाकर घटेगा। ठीक है, तो 14 में 6 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6। ठीक है, और ये बचेगा आपका 4 में से 1 जाएगा 3, 36। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है आपको बताना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 × 27, 9 × 4 36, तो x बराबर आएगा 4/3। तो पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो पिता की वर्तमान आयु है 30x। ठीक है, तो 30 × 4/3, 3 से कटेगा कितनी बार, 10 बार, तो पिता की वर्तमान उम्र आएगी 40 वर्ष। आंसर मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कितने बेहतरीन प्रश्न है, बस गुने का चक्कर है पहले का और बाद का वर्तमान का। ठीक है, जैसे बोले वैसे कर देंगे। आप जब 10-5 प्रश्न कर लोगे अपने हाथ से तो फिर आपका फिलो आ जाएगा, फिलो बन जाएगा, आपको बहुत आसान लगेंगे आयु संबंध के क्वेश्चन। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1 सही 1/4 गुना है। ठीक है, ठीक है, तो उसके पुत्र और उसकी उम्र
उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की उम्र क्या है। ठीक है, एक रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। तो आज अगर रीता की आयु x वर्ष है, तो शादी के समय उसकी आयु कितनी होगी, x-6 होगी। ठीक है, उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1 से 1/4 गुना है। ठीक है, आज तो आपसे ठीक है, आज की आयु इतनी है। ठीक है, तो शादी के समय की उम्र का कितना गुना है, 1 से 1/4 गुना है, मतलब x बराबर x-6 की गुणा किससे कर देंगे, 1 से 1, इसको सही में खोल लेंगे तो कितना होगा, 4, 5/4, 5/4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4x 4x बराबर 5x-30 और x बराबर 30। तो देखिए रीता की जो वर्तमान आयु आई वो कितनी आई, 30 वर्ष आई। रीता की जो वर्तमान आयु आई वो कितनी आई, 30 वर्ष आई। और ये शादी के समय कितनी होगी, 24 वर्ष होगी। तो यदि उसके पुत्र की आयु उसकी उम्र की 1/10 गुना हो, तो उसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी होगी, उसकी आयु का 1/10 गुना, मतलब 3 वर्ष होगी। 3 वर्ष होगी, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, 3 वर्ष होगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से क्वेश्चनों को करेंगे, घबराना नहीं है और ना ही वो बोर होना, अच्छे से समझ के क्वेश्चनों को सोल्व करना है बच्चों। ठीक है, कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो आज मैंने मान लिया कि कमला की आज आयु x वर्ष है और विवाह जब हुआ था उसका 6 वर्ष पहले हुआ था। विवाह के समय जो आयु होगी उसकी x-6 होगी। ठीक है, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 से 1/4 गुना है। 1 से 1/4 गुना का मतलब सही खोल लेंगे तो कितना होगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x-6 का 5/4 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4x बराबर 5x-30 और x बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, यदि उसके पुत्र की आयु उसके विवाह के समय की आयु का यदि उसके पुत्र की आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/10 गुना है, यदि उसकी आयु उसके विवाह के यदि उसकी आयु उसकी यदि उसकी आयु यदि उसके पुत्र की आयु उसकी ये वर्तमान करेंगे बच्चों, इसको वर्तमान करेंगे, वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो देखिए पुत्र की आयु कितनी हो गई, 30 का 1/10 मतलब 3 वर्ष हो गई। और आपसे पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, तो 5 जोड़ेंगे इसमें तो 8 वर्ष होगा बच्चों आंसर। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक पिता पुत्र से कहता है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो हम इसे बिना सोल्व करे मतलब मुंहजबानी कर देते हैं बच्चे, कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं करना, इसमें से सोल्व करता हूं मैं आपको अच्छे से, फिर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, ओके, जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, ओके, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पहले कितनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी। ठीक है, तो देखिए क्या है, माना पिता की आयु कितनी थी, माना पुत्र की, बेसिक से बताता हूं फिर शॉर्ट बताऊंगा। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x वर्ष पहले, जन्म तो x वर्ष पहले होगा, x वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी, x थी। x वर्ष पहले पिता की आयु x थी, तो आज पिता की आयु जो होगी वो क्या होगी, x + x बराबर 2x होगी।
और पिता की वर्तमान आयु 2x बराबर आपको दे रखी है, किसके बराबर, 2x बराबर 36 वर्ष, तो x बराबर 18 वर्ष। तो x क्या माना था हमने, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, तो आपसे क्या पूछा कि पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी, तो 5 इसमें घटा देंगे, 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 वर्ष। क्या हो जाएगा, 13 वर्ष, मतलब आपका देखिए क्या हो जाएगा, 13 वर्ष, मतलब आंसर 13 वर्ष। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। एक बार समझाता हूं फिर। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष पहले पिता की आयु x होगी प्रश्नानुसार, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए, तो मतलब x वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी, x वर्ष होगी। तो आज कितनी होगी, x प्लस एक्स मतलब 2x होगी। ठीक है, 2x बराबर 36, तो x बराबर 18। और 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 18 माइनस 5 बराबर 13 वर्ष। ठीक है, तो हो गया बेसिक। शॉर्ट में देखिए, यदि इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, यदि इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है और पिता की वर्तमान आयु आपको दे रखी हो और ये वाली बात दे रखी हो कि जब तुम मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए, तो देख लेना भैया, तो आपको बताना हो कि बताइए पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, पुत्र की वर्तमान, पुत्र की शॉर्ट में देखेंगे, अगर रटना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन बेसिक मैंने आपको बताई दिया। पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी हो, पुत्र की वर्तमान आयु, तो कैसे करेंगे, पिता की वर्तमान आयु का आधा कर देंगे। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु का आधा कर देंगे, मतलब 18 वर्ष। और आपसे क्या पूछा, 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 वर्ष। ठीक है, क्या आ जाएगा, 13 वर्ष आंसर आ जाएगा, 13 वर्ष आंसर आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष। देखिए इसमें औसत का क्वेश्चन आ गया, मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसलिए मैंने इसमें रखा भी है। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो बच्चों कुल आयु कितनी हो जाएगी, 6 अट्ठे 48। ठीक है, 6 अट्ठे 48। उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु, उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु, माता पिता मतलब मदर फादर, मदर मदर फादर को मिलाने पर, मदर फादर को मिलाने पर उनकी आयु क्या हो जाती है, औसत आयु 22, मतलब सदस्य कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, m प्लस एफ बराबर 22 वर्ष हो जाती है औसत आयु माता पिता को मिलाने पर, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, और इसमें से क्या घटा देंगे, 48 घटा देंगे। ठीक है, तो मदर फादर की आयु, कुल आयु कितनी हो गई, 16 में से 8 जाएगा 8, और 6 में से 4 जाएगा 2, 128। ठीक है, और इसने बोला क्या, देखिए बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। उसकी माता की, उसके पिता उसकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु बताइए, तो माता की आयु हमने x वर्ष मान ली, तो पिता हो जाएगा x प्लस 8, और इसके बराबर है 128। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 120, और x बराबर आएगा 60। तो माता की आयु कितने वर्ष होगी, माता की आयु 60 वर्ष होगी। आपसे यही पूछा था, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष है, 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या होगी। देखिए बच्चों, दादा दादी 2 हो गए गिनती में। ठीक है, 67 गुणा 2, ठीक है 2, प्लस माता पिता की औसत आयु 35 है, प्लस 35 गुणा 2, पदों का योग बटे पदों की संख्या, प्लस माता पिता की हो गया 35 वर्ष, 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो 6 गुणा 3, 6 गुणा 3, तो संपूर्ण परिवार हो गया, और औसत आ गया आपका ये 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 और 1 13, 35 दूनी 70 और 6 18 और बटे का 4, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 7 8 और 1 9, 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1, और ये हो गया 222। ठीक है, और बटे का 4, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2। ठीक है, तो ये कैंसिल करेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, सॉरी 2 4 से भाग करेंगे, सॉरी ये 3 और छूट गया था बच्चों। ठीक है, 222 बटे का हो जाएगा 3 पौत्र पौत्री थे ना, तो कितना 3 3 2 तो 4 और 3 7, तो 222 बटे का 7, मतलब 7 या 21 बचा 1,
7 और 5/7 वर्ष, इन सभी की औसत आयु होगी 31 सही 5/7 वर्ष आंसर। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो मैंने माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो x वर्ष पहले पिता की आयु जो है तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है। तो आज आयु क्या होगी, आज पिता की आयु क्या हो जाएगी, x इसमें जोड़ देंगे तो 2x + 5, और ये आज की पिता की उम्र आपको दे रखी है 39। तो 2x बराबर कितना हो गया 34, और x बराबर कितना हो गया 17 वर्ष। 17 वर्ष। तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो वर्तमान तो 17 है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 17 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। मेरी माता की उम्र, ये देखिए मेरी माता है, ये मैं हूं और ये मेरी माता है। ठीक है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। मैं, मेरी माता और मेरा भाई, जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन भी है। मैं, देखिएगा बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझेंगे। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। पूछा क्या इसने, मेरी बहन मुझसे है, तो बहन की आयु x मान लिया मैंने। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो मेरी माता कितने वर्ष की हो गई, x + 24 की हो गई। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। ठीक है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। ठीक है, तो मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, x + 24 का हाफ। ठीक है, मेरा भाई, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मतलब कहने का क्या है कि मेरा भाई कितने वर्ष का है। ठीक है, ओके। देखिए, जब मैं पैदा हुआ था मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बड़ा है मतलब कहने का क्या है, ये मेरा भाई जो होगा x + 24/2 + 5, ऐसा लिख देता हूँ। देखो नीचे को, मेरे भाई की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बड़ा है, तो x + 24/2 + 5। ठीक है, ओके। ये मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी है। ठीक है, चलो कोई नहीं। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है मतलब कहने का क्या है, x + 24 - x + 24/2 और ये +5 से कितने वर्ष बड़ी है, कितने वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो देखिए इसको ब्रैकेट खोल लेंगे, x + 24 माइनस एलसीएम लेके ब्रैकेट को खोल देंगे, x + 24 + 10 और बटे का 2 = 20। ठीक है, ओके। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 48 माइनस का x माइनस का 34 और बराबर का 40। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस, ये 8 में से 4 जाएगा 4 और ये 14 और बराबर का 40। तो x बराबर आ जाएगा 36। x बराबर आ जाएगा 36। ठीक है, ओके, x बराबर 36 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष छोटी है। मेरी बहन की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए ये 36 हो जाएगी। तो मेरा भाई कितना हो जाएगा, मतलब 36 + 24, 36 + 24 और बटे का 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 3 2 5 और 1 6, 60, 60/2 30 आएगा। गड़बड़ कहाँ होगी यार, एक मिनट बच्चों, शुरू से करते हैं। एक मिनट देखिए,
इसने क्या बोला है कि मेरी बहन, मेरी माता की उम्र, मैं हूं, ठीक है, मेरी माता है। दूसरा क्या है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की चौगुनी दोगुनी है, वह मेरे भाई से 20 वर्ष छोटी है, मेरा भाई है, ठीक है। और मेरा भाई हो गया, और मेरी बहन हो गई, ठीक है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। अगर मैं x वर्ष का हूँ तो मेरी माता 2x वर्ष की है। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो मेरा भाई जो होगा 2x माइनस 20 होगा, ठीक है। जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष बड़ी है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष बड़ी है। 2x मेरी, सॉरी एक मिनट, जब मैं पैदा हुआ तब मैं 5 वर्ष का था, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, मतलब क्या क्या कहने का मतलब क्या है कि माइनस का 24, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो मेरा भाई 20 वर्ष छोटा होगा। जब मैं पैदा हुआ तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, ठीक है, 5 वर्ष का था। और मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, ठीक है। और जब मैं पैदा हुआ मेरा भाई 5 वर्ष का था, मतलब कहने का क्या है, मेरा भाई कितने वर्ष बड़ा है मुझसे, 2x माइनस 20 में से घटा देंगे x, मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष का था, मतलब 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस का 20 और बराबर का 5, ठीक है। मैंने इसमें से इसको घटा दिया, ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष पैदा हुआ तब 5 वर्ष का था, इसका मतलब मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है, मैंने घटा दिया। x बराबर कितना आ गया, 25, x बराबर कितना आ गया, 25। तो मैं कितने वर्ष का हूँ, मैं 25 वर्ष का हूँ, तो मेरी बहन कितने वर्ष की हो जाएगी, 2 इंटू 25 और माइनस का 24, तो 50 में 24 जाएगा, 26 वर्ष की हो जाएगी। बड़ा इजी प्रश्न था, मैं पता नहीं घूम गया इसमें, ठीक है। तो मैं अगर 25 वर्ष का हूँ तो मेरी बहन कितने वर्ष की है, 26 वर्ष की, तो कह सकता हूँ कि मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष बड़ी है, मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष बड़ी है। आंसर हो गया सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति ने उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था, क्या था, 3 वर्ष के बाद कि मेरी आयु लेगी। मेरी आयु मैंने मान लिया कि मेरी जो उम्र है, मेरी उम्र है x वर्ष, 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु के लीजिए, ले लिया, 3 से गुणा कीजिए, 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुणे घटाइए, 3 वर्ष बाद के लिए ये थी, 3 वर्ष पहले की कितनी होगी, x माइनस 3, 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को, 3 वर्ष पहले की आयु के 3 गुने को घटाइए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। देखिएगा, 3x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 9, ठीक है, 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा और ये 18 आ जाएगा, तो मेरी आयु कितने वर्ष हो जाएगी, 18 वर्ष हो जाएगी। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 6, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो पिता की आयु जो है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु ये है, और अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो 3x प्लस 6 और बराबर 2x प्लस 6 प्लस 10, x बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, 3x प्लस 3 मतलब 3 इंटू 10 प्लस 3 मतलब 33 वर्ष। आंसर 33 वर्ष, आंसर मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आज जो आपका चैप्टर था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आयु संबंध, ठीक है। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न भी इसमें से आ सकते हैं। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं होगा मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, और टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाएंगे। मैं इसमें वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।